चलो भाई, गुड इवनिंग लिखो। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फास्ट लिखो। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला एप्लीकेशन लिखो। फर्स्ट एप्लीकेशन, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड मतलब आपको यह बताएगा कि आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है। समझ आई ये बात? नेचर ऑफ बॉन्ड, इसमें लिखो पहला लिखो केस 1, इफ टू atoms have same negativity, they will form non-polar covalent bond. They will form non-polar covalent bond. देखो एग्जाम्पल H2Cl2, इनमें क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन की क्या है? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Cl की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कैसा बॉन्ड होगा? नॉन पोलर कोवलेंट। कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट लिखो दूसरा। अब केस 2 क्या बनाना है? व्हेन बोथ बॉन्डेड एटम हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हेन बोथ बॉन्डेड एटम हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन एज डेल्टा ई एन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज। इधर देखो, डेल्टा ई एन इंक्रीज, तो क्या बोलेंगे? बॉन्ड की पोलरिटी क्या होगी? इंक्रीज, यानी बॉन्ड पोलर होगा, और पोलर होगा तो उसमें आयनिक करैक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, और कोवलेंट करैक्टर कम होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? इधर देखना एक बार, देखो, यानी हम सीधा बोल सकते हैं आयोनिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट इधर देखो, जैसे मैं पूछूं आपसे HF, HCl, HBr, HI, सबसे ज्यादा आयोनिक कौन है? क्योंकि इसकी तो 2.1 हर जगह हाइड्रोजन है ना। अब इनका ये है 4.0, 3.0, 2.8, 2.5, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां आया? 1.9, यहां पे सबसे कम 0.4, तो सबसे ज्यादा इसका होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो, ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पोलर बॉन्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, ऐसा लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज लीस्ट पोलैरिटी? लीस्ट पोलैरिटी, पहला ये लिख दिया आपको NH का बॉन्ड, दूसरा OH का बॉन्ड, तीसरा ClH का बॉन्ड, चौथा फास्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड। बताओ सबसे कम पोलर कौन होगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम होगा। तो यहां पे तो इसका 3 और इसका 3.5, इसका 3 और इसका दोनों का 2.1 और 2.1, तो यहां पे सबका हाइड्रोजन का 2.1 है, तो सबसे कम डिफरेंस कहां आया? 0 आया यहां पे। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयोनिक करैक्टर। आयोनिक करैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये एक फॉर्मूला है, बस यही ध्यान रखना। इसमें क्या कर सकते हैं? मान लीजिए, देखो, परसेंटेज आयोनिक करैक्टर इन AB बॉन्ड, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो, 1.6 मल्टीप्लाई बाई XA माइनस XB। What is XA and XB? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, है ना, और वो है ना मोड लगा दिया मैंने, पहले पॉजिटिव लेना आपको, है ना, ओनली डिफरेंस वैल्यू लेना, ओनली साइन के साथ नहीं लेना, प्लस, और क्या होता है फॉर्मूले में? बोलो, यहां पे आएगा 3.5, नहीं पढ़ा तुमने? ये तुम्हारे उसमें भी है, मॉड्यूल में भी नहीं पढ़ गया है? यही होता ना। तो अब मैं आपको एक काम दे रहा हूं, फाइंड परसेंटेज आयोनिक करैक्टर ऑफ HF बॉन्ड। कर लोगे भाई अपने आप, है ना? तो दूसरी एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। इधर देखो एक बार, सेकंड एप्लीकेशन कौन सी आएगी बताओ? बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ में, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डेल्टा ई एन होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? देखो, जो बॉन्ड ज्यादा डेल्टा ई एन होगा जिसका, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, उसकी पोलैरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और पोलैरिटी ज्यादा होगी तो आयनिक करैक्टर आएगा, आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा। और हमें पता ज्यादा आयनिक करैक्टर होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है आयोनिक? आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो जितना ज्यादा डेल्टा ई एन होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, और जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना आयनिक करैक्टर होगा, यानी आयनिक बॉन्ड बनता जाएगा उतना। तो हम क्या बोल देंगे? ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ लेता हूं, HF, HCl, HBr और HI में ज्यादा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? HF। HF सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, थर्ड देखना, बॉन्ड लेंथ। अभी बॉन्ड लेंथ से भी कंपेयर करते हैं, देखना इधर देखो। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, इसका रीजन जानते हो? एंड बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो, इसका रीजन क्या होता है भाई? जो बॉन्ड लेंथ है, मान लीजिए दो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? जैसे HF है, F क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा अपनी तरफ। तो खींच के रखेगा तो इसका ऑर्बिटल इसकी तरफ जाएगा, साइज घट जाएगा। इनमें ये ज्यादा नहीं खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये दूर दूर रहेंगे थोड़े। समझ आ रही बात? तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? तो बॉन्ड लेंथ का एग्जाम्पल भी यही लिख सकते हैं हम। तो HF, HCl, HBr और HI। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी दिख रही है? HI। अच्छा, इसको ना अब हम बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लंबा होगा, लॉन्ग बॉन्ड होगा, तो क्या होगा? स्ट्रेंथ कम होगी। और शॉर्ट की, जैसे ये देखो, ये देखो, ये बॉन्ड है, ये लॉन्ग बॉन्ड है, मान लीजिए तोड़ दो इसको, टूट जाएगा ना ऐसे तोड़ूंगा तो। अगर मान लीजिए ये शॉर्ट बॉन्ड है, इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा, टूट जाएगा क्या? ऐसे नहीं टूट पाएगा ना। ठीक है, ये इजीली टूट जाएगा। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? तो इसमें हम इसका बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ आ रही है। लेकिन यहां पे ना इसको, इस एग्जांपल को अपने को यहां करना चाहिए, मतलब यहां लिखना है। चाहे तुम एक काम कर लेना, पहले इसको लिख लेना फिर इसको, और ये एग्जांपल यहां आएगा। ठीक है, देखो इधर देखो एक बार। मान लीजिए, ये मैं वैसे करवा रहा हूं ये एग्जांपल यहां पे बस ऐसे ही, क्योंकि मैं हर पूछूंगा आपको इस एग्जांपल को। ठीक, आपको ये एग्जांपल करा दिया, केमिकल इसमें पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दिया, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, हेलोजन फैमिली में। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के टेस्ट में पूछूंगा, केमिकल बॉन्डिंग के टेस्ट में पूछूंगा, पी ब्लॉक के टेस्ट में पूछूंगा, नीट के मेजर टेस्ट में पूछूंगा, जो टेस्ट होंगे ना अपने 5 टेस्ट होंगे लास्ट में, उसमें पूछूंगा, और जो एम्स के 5 टेस्ट होंगे उसमें पूछूंगा, हर चैप्टर वाइज टेस्ट में पूछूंगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। जैसे मैं बोलूं FF और CL या सीधा सीधा लिख लो F2 CL2 I2 Br2 I2। अगर इसके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखेंगे तो आपको सीधा सीधा ये पता ना, ये आएगा। अगर लिखा जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो उल्टा आना चाहिए, यानी F2 ज्यादा CL2 Br2 और फिर I2। लेकिन होता क्या है, CL2 का सबसे ज्यादा, F2 का, फिर यहां पे कौन चला जाता है? F2, और सबसे कम किसका हो जाता है? I2। कोई डाउट है क्या? तो यहां पे F का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इतना कम क्यों होता है? बॉन्ड एनर्जी बोल दो या बॉन्ड स्ट्रेंथ, एक ही बात है। बॉन्ड एनर्जी भी बोल देते हैं ना, क्यों? फ्लोरीन का देखो साइज छोटा होने के कारण क्या बोलेंगे? साइज क्या है? ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज हम क्या बोलेंगे? पास पास होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर है 3 दोनों पे, तो लोन पेयर से रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा? इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज होगा तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगा। कोई डाउट है क्या? तो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। नहीं सॉरी, नेक्स्ट एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है? जैसे ऑक्साइड एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है ना। तो एक बात बताओ, आपको ये छोटी छोटी चीजें तो मालूम होगी ना। अब जैसे कोई एसिडिक ऑक्साइड है तो एसिडिक में क्या होगा? जैसे आर्नियस ने क्या बोला, आर्नियस कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना एसिड बेस का, तो क्या करता है आर्नियस? ये कहता है एसिड क्या करेंगे, जो H+ देंगे वो क्या है?
एसिड, और बेस कौन होंगे? जो OH माइनस डोनेट करेंगे, ये देंगे। तो ये अरेनियस ने बोला। और एक थे लुइस। लुइस ने क्या बोला? लुइस ने क्या बोला? जो एसिड क्या है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे जो एसिड, और जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे, इसमें कोई डाउट है क्या? वो क्या कहलाएंगे? लुइस, ओ सॉरी, ये लुइस कॉन्सेप्ट है, वो लुइस बेस कहलाएंगे। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक है, अब नेचर ऑफ ऑक्साइड स्टार्ट करें। पहला, इन्हें पीरियड करते हैं। पीरियड में देखो, एज वी गो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अब जैसे ऑक्साइड ले लिया मैंने, जैसे ये देखो, एक बार पहले इधर देख लो, Na2O है, ठीक, और क्या होता है? MgO, और बोलो, Al2O3, वेरी गुड, और SiO2, P4O10 या P2O5, कुछ भी लिख लो, ठीक, एक ही बात होता है, P4O10 लिख लो, चलो P4O10, और इसके बाद कौन सा आता है? SO3, Cl2O7। अब ये तुम्हें कोई H+ देता दिख रहा है? नहीं, तो ये इन ऑक्साइड के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। या इनको पानी में डाल के देखोगे ना, ये H+ डोनर बन जाएंगे। बताऊं कैसे? जैसे SO3 है, SO3 को पानी में डालना, क्योंकि एक्वस मीडियम में एसिडिक स्ट्रेंथ चेक की जाती है, H2SO4 बना के नहीं बना। Cl2O7 को पानी में डालना, क्या बनेगा? 2HClO4। ठीक, अब अपने को इनके ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड्स है ना, एक्चुअल में इन एसिड्स के एनहाइड्राइड है। तो अब कौन सा ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा? हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? तो हम क्या बोलेंगे? जब से ज्यादा एसिडिक, फिर ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम बोले यहां पे ये क्या है? मोस्ट एसिडिक है, ये क्या आएगा? मोस्ट एसिडिक। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या आएगा? ये एसिडिक आएगा, ये भी एसिडिक, ये वैसे वीक एसिड में आते हैं, ये एसिडिक, और ये आ जाएंगे वीक एसिडिक, वीक एसिडिक, और ये क्या आएगा? क्या होता है? जो ऑक्साइड भी एसिडिक भी है और बेसिक भी है, और ये क्या आएंगे? ये बेसिक, और ये सबसे मोस्ट बेसिक। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक बोलो भाई, अगर डाउट है तो समझाऊं। तो पीरियड में समझ में आ गया। अब ग्रुप में चलें, ग्रुप में, इधर आओ, ग्रुप में चलते हैं। इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप, ग्रुप में क्या होता है? एज वी गो टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? घटेगा। या ऐसा बोलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? समझ आ रही बात? जैसे हम बोले N2 है, क्या बोला? N2O3, P2O3, AS2O3 और SB2O3, ठीक है, Bi2O3। क्या ऑर्डर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? N2O3 होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई डाउट, समस्या है क्या? समझ आया सबको? इसके बाद नेक्स्ट, इधर देखो, इधर देखो, मान लीजिए हम लिखे, जैसे और लिख लो कोई भी आप, जैसे आपने लिखा SO2, SeO2, TeO2, क्या आएगा? ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। जैसे अगर हम इनकी बात करें, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, क्या ऑर्डर आएगा? मान लीजिए मैं इनका ना इस बार बेसिक लिख रहा हूं, मान लीजिए, क्योंकि ये बेसिक होते हैं मेरे लिए ना, इनके लिए एसिडिक क्यों लिखे? तो नीचे जाने पे क्या हो रहा है? एसिडिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? और आगे बढ़े, एक बार फिर देखो इधर, ऐसे ही अगर आप लिखोगे BeO, BeO, MgO, और क्या लिखते हैं? CaO, SRO और BaO, तो इसमें भी सेम ऑर्डर आएगा। ये क्या, किसका लिखा मैंने? यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है।
कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? जैसे अगर आपको डाउट हो ना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो Na2O में है ना, आप पानी डाल के देखो एक बार, क्या बनेगा? 2 मोल NaOH बनेगा। NaOH क्या होता है? अभी भी डाउट है क्या? BaO प्लस पानी डाल के देखो क्या बनेगा? BaOH2। कोई डाउट है क्या किसी को? यहां तक नोट डाउन करो जल्दी से, अभी बोलो मत, इधर देख लो। अच्छा, अभी हमने क्या किया, पीरियड में एसिडिक स्ट्रेंथ देख ली और ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ देख ली। अब अगर हम बात करें किसकी, जैसे मान लीजिए ऐसा हो जाए सेंट्रल एटम सेम हो जाए, ऑक्साइड में सेंट्रल एटम सेम हो सकता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड दे दिए सभी, क्लोरीन के ऑक्साइड दे दिए सभी, तब क्या करोगे? बोलो। वेरी गुड, किसने बोला? ऑक्सीडेशन स्टेट सही है, किसने बोला? वेरी गुड। नोट नोट डालो, व्हेन क्या बोलेंगे? सेंट्रल एटम इज सेम, मतलब किस में? ऑक्साइड में जब सेंट्रल एटम सेम हो जाए तब क्या करेंगे? व्हेन सेंट्रल एटम इज सेम इन ऑक्साइड्स देन एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें किसी को कोई डाउट? देखो इधर देखो, जैसे N2O3 है, ठीक नहीं, N2O3 नहीं, पहले N2O लिखो। N2O है, NO है, N2O3 है, N2O4 है या NO2 बोल सकते हैं, और N2O5 है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे, +1 +2 +3 +4 +5। हमने देखा सेंट्रल एटम सेम, फिर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट चेक की, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। क्यों? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? समझ आया सबको? पक्का? हाँ भाई, आया सबको? नेक्स्ट देखो, मान लीजिए मेरे को लिख दे Cl2O Cl2O3 ClO2 Cl2O7, क्या लिखूंगा यहां पे? ये क्या है? +7, ये +4 +3 +1, तो ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? समझ आया? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? मान लीजिए मैं लिख दूं SO2 एंड SO3, तो ये ज्यादा ऑक्साइड होगा, एसिडिक होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई प्रॉब्लम? कन्फर्म? फिर इससे बढ़ जाए? बोलो भाई। तो नेक्स्ट आता, जैसे अब ये तो पता चल गया ना, मैंने आपको तो बता दिया, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिड के एनहाइड्राइड है। समझ आ रही है बात? करके दिखाऊं दोबारा या पीछे देख लिया हमने? समझ आ गया सबको भाई? जैसे आप इसमें से ना N2O5, जैसे HNO3 है, HNO3 में से पानी निकाल दो। जैसे HNO3 के 2 मॉलिक्यूल ले लिया आपने, मान लीजिए ये ले लिए, ये HNO3 है, ये HNO3 है, यहां से वाटर निकाल दो, क्या बनेगा? N2O5 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये एनहाइड्राइड ऑफ दिस एसिड, HNO3 का एनहाइड्राइड है। समझ आ रही बात? Cl2O7 में से पानी निकाल दो, सॉरी HClO4 है, 2 HClO4 लो, उनमें से पानी निकाल दो, Cl2O7। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? बोलो भाई, कंफर्म? अगर अपने को ऐसा ना दे करके ये एसिड इस फॉर्म में दे दे, जैसे मेरे को ये दे दिया HOCl HOCl नहीं, क्या लिखते हैं उसको? HOCl HClO2 HClO3 और HClO4। तो इसमें भी आप क्या करना, यहां पे Cl पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे +3, यहां पे, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? अगर मुझे ये दे दे H2SO4 दे दिया और H2SO3 दे दिया और H2SO4 दे दिया, यहां पे +4 और यहां पे +6, नहीं सॉरी +6 यहां पे और +4 यहां पे, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं होगा? H2SO3। ठीक है। अगर मान लीजिए क्या करे एग्जामिनर, इधर देखो एक बार, ये दे दे, ध्यान से देखना भाई, अब H3PO2 H3PO3 H3PO4, ये +1 ये +3 ये +5, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन आएगा? +5 H3PO4। क्या हो गया? ये एक्सेप्शन है, इसका ऑर्डर ये ना आकर के ये आता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? पीके वैल्यू। एक्चुअल में सभी एसिड क्या किए जाते हैं, किससे चेक किए जाते हैं? पीके वैल्यू से। जैसे इसकी 1.5 है, इसकी 1.7 है और इसकी 2.1 है, तो हमें पता है एज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज पीके वैल्यू डिक्रीज। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, मान लीजिए HA है, ये एसिड क्या है, ये H+ देगा और ये A- देगा,
ठीक, हम क्या बोलेंगे, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तभी बढ़ेगी जब H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। हम लिखते हैं Ka इज इक्वल टू H प्लस और A माइनस अपॉन KHA, यही लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम में। तो और pKa क्या होता है, माइनस ऑफ लो Ka, ये होता है। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, एज H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और Ka वैल्यू भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज, बट पीके वैल्यू, यानी जिसकी पीके वैल्यू कम होगी वो सबसे बढ़िया एसिड है। तो यहां पे इसकी पीके वैल्यू कम थी तो ये बढ़िया एसिड है। डाउट है क्या इसमें किसी को, कंफर्म। इससे आगे बढ़ जाए, मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए HOF, HOCl, HOBr और HOI, ये एग्जांपल देते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा यहां पे, इस पे ये देखो, ये फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, HOI कैसे होगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सक करेगा, इलेक्ट्रॉन उसके अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन किसके खींचेगा, अरे इसने, ये देखो क्या हुआ, ये फ्लोरीन ने खींचे, फ्लोरीन पे माइनस आया, इस पे प्लस आया, तो ये क्या करेगा, इस ग्रीब को बाहर निकाल देगा H प्लस के रूप में। समझ आ रही बात। तो जल्दी किसका निकलेगा, HOF का, फिर HOCl का, फिर HOBr का, फिर HOI का। यहां तक कोई डाउट किसी को, कंफर्म। नेक्स्ट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स which react with acid as well as base called एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें किसी को कोई डाउट। अब कौन से होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन से कंपाउंड के होते हैं, कौन से कंपाउंड के हो गए, जल्दी से बोलो। सबसे पहला आता जिंक, जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, फिर बेरिलियम, फिर ठीक है क्रोमियम, फिर ये लेड के बाद गैलियम, फिर कौन आएगा, एल्यूमिनियम, फिर कौन आता है, टिन आता है, और कौन आएगा, वेनेडियम, और भी आएगा क्या कोई, एक वो आता है आपका जर्मेनियम, एएस नहीं आता, आर्सेनिक नहीं आता ना शायद, ठीक, मैग्नीज का नहीं होता, बेसिक में आएगा, बेसिक और एसिडिक आते हैं उसके, जैसे Mn2O7 है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होने से एसिडिक में आ जाएगा। ठीक, इधर देखो कैसे याद करोगे इसको, इनके ऑक्साइड्स होते हैं, देखो जिसको भी करनी पार्टी, जाओ सब ऑस्ट्रेलिया सिडनी, आगे वाराणसी जर्मनी, है सही है, जिसको भी करनी पार्टी, जाओ सब ऑस्ट्रेलिया सिडनी, वेटिकन सिटी, वियतनाम कर दूं, वियतनाम, अरे बस रहने दो यार, फिर और जर्मनी, सही है क्या, याद रह जाएगा। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है। तो इसका ऑक्साइड होता है ZnO, इसका होता है BeO, इसका होता है Cr2O3, या इसका Cr, ये लिखते हैं ना हम, ये कौन सा लिखते हैं, CrO3, ये नहीं होता, ये एसिडिक होता, कहीं ये कर लो, ठीक है, CrO3 नहीं होता, ठीक, ये होगा ओनली, इसका एक होता Cr2O3, बाकी ऑक्साइड नहीं होते इसके। ठीक, Pb का क्या आएगा, PbO और PbO2, दोनों क्या है, एम्फोटेरिक है। गैलियम का क्या आएगा, Ga2O3, Sb का SbO, Sb2, Sb किस में आएगा, Sb2O5, समझ है कौन से में आया ये, अरे दोनों आ जाएंगे इसके, Sb2O3 और Sb2O5 दोनों आते हैं। ठीक है, Al2O3 और Sn का SnO और SnO2 भी,
और वेनेडियम का ओनली एक V2O5, जर्मेनियम का GeO ओनली। समझ में आ रही बात? किसी को डाउट है क्या? कंफर्म? यानी कार्बन फैमिली में देखो तुम, कार्बन फैमिली का Ge भी आ गया, और कौन सा आ गया? टिन और Pb। इनके ये एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि मोनोऑक्साइड ऑफ जर्मेनियम, टिन एंड लेड, यानी ये हो गया ना मोनोऑक्साइड। कहां गया? ये रहा। और ये आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ध्यान रखना। ये CO2 और SiO2 कैसे होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है? CO2 एंड SiO2। कई जगह SiO2 को एम्फोटेरिक भी लिखा जाता है, लेकिन उसी में आता, वो एसिडिक में ही आता है, तो आप एसिडिक में ही कर लेना उसको, ठीक है? एक फिर आते हैं लास्ट, यहां पे न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? न्यूट्रल ऑक्साइड 3। कौन से बताना भाई जरा। सबसे पहला तो N2O, NO, CO और H2O। क्या है भाई? एसिडिक लगता है तेरे को? है? पानी पीता है? क्या लगता है? पेट में जलन होती है पानी पीते ही ना, है ना? ऐसे चीरता हुआ जाता है गले को, ठीक? पानी भी तो क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक? तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर मैं इधर क्वेश्चंस लिख दूंगा, फिर क्वेश्चंस करने हैं आपको। क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है MgO, Al2O3, SiO2, P4O10। नेक्स्ट है दूसरा है P4O10, SO3, Cl2O7। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CuO, CaO, H2O एंड CO2, ठीक है? ये हो गए क्वेश्चन, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। 2 क्वेश्चन नया पैटर्न के लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक ऑक्साइड। पहला ऑप्शन है BaO, दूसरा है MgO, तीसरा है Fe2O3, चौथा है FeO। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4th, और ये 5th आ गया। विच ऑफ द इज लीस्ट एसिडिक ऑक्साइड। पहला ऑप्शन क्या हो गया? पहला ऑप्शन है CaO, दूसरा ऑप्शन है लीस्ट एसिडिक ऑक्साइड, है ना? तो लीस्ट एसिडिक में CO2, तीसरा S और चौथा है Na2O। फर्स्ट में क्या आएगा? अभी तो लिखवाया था यार, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है? इससे नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट 3 दे दिए इसने, इसमें क्या डाउट है? और इसमें क्या आएगा? ये तो एसिडिक होगा, CO2 तो एसिडिक होता ना। एसिडिक बताऊं कैसे होता? देखो, H2 और CO2 को मिला के देख लिया करो, H2CO3 बना, ये वीक एसिड होता कि नहीं होता? और ये न्यूट्रल है, ये दोनों बेसिक हैं। अब CaO और CuO में ज्यादा बेसिक कौन होगा? CaO, क्योंकि लेफ्ट वाले क्या होते हैं? बेसिक, राइट वाले एसिडिक। तो लेफ्ट में कौन आया? CaO, और इधर कौन आया? CuO। ये बीच में आ गया ना, तो ये बेसिक तो है, ये भी, ये कम बेसिक है, ये ज्यादा बेसिक। तो CaO सबसे कम एसिडिक, फिर CuO उसे थोड़ा सा ज्यादा, फिर H2O न्यूट्रल, और CO2 सबसे ज्यादा एसिडिक। तीनों किसके ठीक है? वेरी गुड। ये देखो, ये AIEEE में आया था ये क्वेश्चन IIT JEE का है, और ये भी क्वेश्चन IIT का है। समझ आ? नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों ही बहुत अच्छे हैं, इस पैटर्न पे एग्जामिनर पूछ सकता है। इस पैटर्न पे आने के बाद अपने को प्रॉब्लम क्या आती है? लैंग्वेज, एग्जामिनर की लैंग्वेज।
उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक ऑक्साइड। लीस्ट बेसिक, सबसे घटिया बेस कौन होगा? जो सबसे बढ़िया। सिंपल सी बात है, तो मोस्ट एसिडिक देख लो। ये बेसिक होते हैं, ये बेसिक, ये मेटल के ऑक्साइड है। मेटल जितनी भी होती है मेनली क्या करती है? बेसिक ऑक्साइड बनाती है। मेनली तो बेसिक ऑक्साइड बनाती है, तो ये लगभग सारे बेसिक ऑक्साइड होंगे। और अब देखो BaO, ये तो आया BaO, ये एक ही एस ब्लॉक वाले तो ज्यादा बेसिक होंगे, और इन दोनों में ये ज्यादा बेसिक होगा। ठीक, इधर आ गया ये Fe और Fe2O3। अब आयरन वाला, ये इनसे क्या होगा? कम बेसिक होगा ना। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो क्या होगा? ये दोनों क्या होंगे? लेस बेसिक होंगे इन दोनों से, यानी ये ज्यादा बेसिक होंगे दोनों। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इन दोनों में सेंट्रल एटम सेम है, तो सेंट्रल एटम सेम है तो जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज्यादा एसिडिक, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं होगा? और ये ज्यादा एसिडिक होगा तो ये लीस्ट बेसिक बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एसिडिक ऑक्साइड? CaO, CO2, CSO3, Na2O। लीस्ट एसिडिक यानी बढ़िया बेस। तो बढ़िया बेस कौन सा दिख रहा तुम्हें? ये एसिडिक, ये एसिडिक, ये बेस, और ये सबसे बढ़िया बेस। अल्कली अर्थ मेटल के स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल, सॉरी अल्कली मेटल्स के। समझ आ रही बात? तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट बेसिक हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले लीस्ट, ये मोस्ट बेसिक, तब भी ये आंसर आएगा। या ऐसा पूछ ले मोस्ट एसिडिक कौन सा है, तब SO3 आ जाएगा। कर लोगे ना ऐसे? तो ये पांचों किसके ठीक थे? बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, इधर देखो भाई। हाइड्रोक्साइड मान लीजिए कोई एलिमेंट ले लिया हमने M, और उसका हाइड्रोक्साइड ये बनेगा कि नहीं बनेगा? MOH टाइप। मान लीजिए MOH ट्वाइस टाइप भी हो सकता है, MOH थ्राइस भी हो सकता है, हम उस बात पे नहीं जा रहे, लेकिन OH जुड़ेगा उससे, इतना पक्का है ना? तो देखो अब क्या है, ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। मान लीजिए इसका ये बॉन्ड यहां से टूट जाए तो ये क्या देगा? H+ देगा ना। और अगर मान लीजिए तो एसिडिक होगा, अगर मान लीजिए यही बॉन्ड इसका यहां से टूट जाए तो OH- देगा, तो क्या होगा? बेसिक होगा। तो हम केस 1 लेते हैं। केस 1 में मान लीजिए हम बोले, अब देखो, अब ये बॉन्ड यहां से कैसे कब टूटेगा और यहां से कब टूटेगा? तो मान लीजिए ये ज्यादा पोलर बॉन्ड है तो जल्दी टूटेगा। अब आप बोलोगे सर ज्यादा पोलर बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता, आपने ये पढ़ा था, ये पढ़ा ना मैंने। लेकिन जो ज्यादा पोलर बॉन्ड होते हैं वो आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, आयनिक करैक्टर ज्यादा होता है। जैसे NaCl को जैसे ही पानी में डालेंगे तो Na+Cl- में टूट जाएगा ना, लेकिन LiCl नहीं टूटता क्योंकि वो कोवलेंट करैक्टर है। ये बात सबको समझ में आई? तो उसमें अब अगर आप पूछो LiCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या NaCl का, तो क्या बोलेंगे? NaCl का। क्यों? क्योंकि आयोनिक करैक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। LiCl में क्या है? कोवलेंट करैक्टर है। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और पानी में डालते ही जल्दी भी टूटता है। क्यों? क्योंकि जल्दी से आयंस के रूप में आ जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि यहां पे इसका M का और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का देख लो। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिस बॉन्ड का ज्यादा आएगा वो ज्यादा पोलर, और बॉन्ड वहीं से टूटेगा। ये बात समझ में आई ना? अरे बोलो आई कि नहीं आई? मान लीजिए मैं बोल दूं, ये मैंने बोल दिया ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O। अरे X मत लिखो, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही लिख लो बेशक, M और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O। और इसको ना इसमें लेते हैं मोड में, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, मोड में मतलब अपने को वैल्यू चेक करनी है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अब मान लीजिए ये ज्यादा है, ये डिफरेंस ज्यादा है, तो बॉन्ड कैसे टूटेगा? यहां से टूटेगा, और अपने को क्या मिलेगा? MO- और H+। तो हमें सॉल्यूशन में क्या मिल रहा है? H+ मिल रहा है, यानी ये क्या है? एसिड बन गया। और दूसरा केस अगर ये बन जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देन क्या बोलेंगे? भाई ये वाला बॉन्ड टूटेगा फिर, क्योंकि ये ज्यादा पोलर है, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या देगा? M+ और OH- देगा। तो OH- कौन देता है? बेस। तो ये क्या बोलेंगे? बेस केस 2 में। अच्छा तुम्हें एग्जांपल समझाऊं? एग्जांपल से देखते हैं। देखो इधर देखो, यहां पे ये NaOH है,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और इसकी 2.1। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 आया और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आएगा? 2.1, अच्छा 3.5 होता है, सॉरी। यहां पे क्या लिखेंगे? 1.4। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आया? 1.4 और यहां पे कितना आएगा? 2.6। तो कौन सा ज्यादा? ये वाला। तो बॉन्ड यहां से टूटेगा और यहां से टूट के क्या देगा? Na प्लस और OH माइनस। NaOH को क्या बोलते हो? समझ आया कि नहीं आया? और करवाऊं? HOCl का देख लो, HOCl है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसका इलेक्ट्रॉन 3, इसका 3.5, 2.1। इनका डिफरेंस कितना आया? 1.4 और इनका आया 0.5। तो ज्यादा किसका? तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा? H प्लस वाला। तो ये टूट के क्या देगा? OCl माइनस प्लस H प्लस। तो कैसा है? HOCl क्या होता है? कोई डाउट है क्या? समझ में आई नहीं आई बात? कोई डाउट है क्या? इधर देखो, अब इन ए ग्रुप एज वी गो टॉप टू बॉटम, तो क्या बोलेंगे? MOH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। और जब भी बॉन्ड लेंथ लंबी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक। तो क्या करेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ घटी तो OH देगा कंसंट्रेशन, मतलब ये ऐसे टूट जाएगा जल्दी। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जितना ज्यादा टूटेगा। और यानी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कोई डाउट है क्या? तो नीचे जाने पे क्या होती है? जैसे मैं आपसे पूछूं LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, कौन सा ज्यादा बेसिक है? क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, जल्दी टूट जाएगा। कोई डाउट है क्या? इसी तरह से अगर आप लिखेंगे BeOH ट्वाइस, BeOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस और SrOH ट्वाइस और BaOH ट्वाइस, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। सिमिलरली आप लिख लो BOH थ्राइस, ये वीक बेस होता है। SiO3 बोरिक एसिड पढ़ते हो। बोरिक एसिड कहां यूज किया जाता है? आई लोशन में। जैसे चोट वगैरह लग जाती है ना आंख में, अगर कभी तुम वेटरनरी सर्जन के पास जाओगे, किसी जानवर के चोट वगैरह लग जाए तो उसके आंख में डालता है बोरिक एसिड सीधा, तो सफाई कर देता है ना, घाव भर देता है। AlOH थ्राइस, और क्या होता है? GeOH थ्राइस, ठीक है। और क्या आएगा इसके बाद? InOH थ्राइस और TlOH थ्राइस। तो नीचे जाने पे क्या हो रहा? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो ये ऑर्डर आ जाएगा। वो एटॉमिक साइज और वो वाले एक्सेप्शन हम यहाँ कंसीडर नहीं करते हैं, ये तो पता ना सबको। तो नीचे, अरे नीचे जाने पे वैसे ही सोचो, नीचे जाने पे मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है, और जितनी बढ़िया मेटल उतना बढ़िया बेस, उसका हाइड्रोक्साइड उतना बढ़िया बेस। और जो इनके है ना, इनके जो हाइड्रोक्साइड का ऑर्डर होता है वही क्या होता है? ऑक्साइड्स का होता है। सिमिलरली, वैसे हम कर चुके हैं, सिमिलरली बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। नीचे जाते हैं तो क्या होगा? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? समझ आ रही बात? आप लिखो Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, लिख लोगे ऐसा? मान लीजिए आप लिखो BeO, MgO, CaO और SrO, BaO, सबसे ज्यादा BaO का होगा। आप लिखो B2O3, Al2O3, है ना, और सबसे नीचे ज्यादा Tl2O3 का। कर लोगे ना? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो जल्दी से 1 मिनट में नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन जल्दी लिखो। नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, छेड़ा मत करो मेरे को, है ना, भटका हुआ इंसान है ना, तुम्हें पता है फिर। नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, तो नेचर ऑफ हाइड्राइड पूछ ले या तो आपसे, या आपसे पूछ ले हाइड्रोक्साइड, इसमें हमेशा बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट लगा दिया करो। एज वी गो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाएंगे ना, या पहले पीरियड में कर लो, इन ए पीरियड में हम जब एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियड में हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, ग्रुप में हमेशा साइज देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। जैसे क्या करेगा? जल्दी से उसके इलेक्ट्रॉन देगा, उसको खाली कर देगा, H+ के रूप में निकाल देगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, NaH है, MgH2 है, AlH3 है और SiH4 है
और बोलो, और इसके बाद क्या आएगा, PH3 H2S और HCl। क्या होगा, तो जल्दी से H प्लस कौन देगा, लिखो मत, HCl, ठीक है। ग्रुप एज वी गो टॉप टू बॉटम तो MH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो क्या कर देगा, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या कर देंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखना, कहीं इसको बेसिक स्ट्रेंथ समझ जाओ। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो, अगर मैं बात करूं आपसे यहां पे HF, HCl, HBr और HI, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, नीचे जाने में बढ़ेगी। ऐसे ही H2O, H2S, H2SE, H2TE, ये वाला ऑर्डर आएगा। और अगर बात की जाए NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3, ये ऑर्डर आएगा। CH4, SiH4, फिर क्या आता है, GeH4, SnH4, PbH4, नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कोई डाउट है क्या, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर लिखे मैंने, समझ आया सबको। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इधर देखो, ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला है CH4, दूसरा SiH4, तीसरा है PH3, फिर H2S। तो मैंने आपको हमेशा एक चीज सिखाई है, पहले हमेशा पीरियड और ग्रुप चेक किया करो। तो ये क्या है, ये सेकंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड के हैं, तो हमेशा नीचे वाला ग्रुप में क्या होगा, प्लस दे देगा, तो इनकी हमेशा ज्यादा होगी, तीनों की, उसकी इन तीनों से कम होगी। समझ आती है ये बात। और अब ये एक पीरियड के हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो पढ़ा हमने। कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इसमें क्या लिखा, जैसे कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी वैलेंसी 4 है। समझ आ रही बात। नाइट्रोजन की 3 ऐसे करते हैं। तो पहले हम सीखेंगे ओल्ड कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट ने क्या बोला, पहले वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, पहले ये करते थे। मतलब ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, वैलेंसी है 1, एक होती है। तो मतलब वैलेंसी किसी की भी फाइंड आउट करनी है आपको, तो ऐसे करते थे, 1 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड, हाइड्रोजन से। एग्जाम्पल के लिए अगर करें, जैसे ये है NaH है, MgH2 है, ठीक, और फिर क्या आएगा AlH3, फिर क्या आएगा SiH4, PH3, H2S और HCl। इनकी वैलेंसी की बात की जाए, यहां पे ये वैलेंसी लिख रहा हूं, यहां पे कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 1, तो 1 आएगी। इसके 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, और ये 3 2 1। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। अब नेक्स्ट वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक। इसमें क्या करते हैं, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है, ऑक्सीजन 2 होती है। समझ आ रही बात। और अगर वैलेंसी आपको फाइंड आउट करनी है, कैसे करते हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अटैच्ड, अटैच्ड पर एटम, एक एटम के कितने ऑक्सीजन एटम अटैच्ड हैं। समझ आ रही बात। देखो इधर देखो, जैसे Na2O है, MgO है, फिर क्या आएगा Al2O3, और फिर SiO2, P2O3, P2O5, और ये क्या आएगा, और क्या आएगा SO3 और Cl2O7, ठीक। तो इसकी वैलेंसी चेक करनी है। देखो हम क्या करें, 2 इंटू
दो सोडियम एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम से जुड़ा है, तो एक सोडियम कितने से जुड़ा होगा 1/2 से, यानी इसकी वैलेंसी कितनी आई 1। यहां पे 2 इंटू एक ऑक्सीजन कितने से जुड़ा है भाई, सॉरी एक मैग्नीशियम से दो एक ऑक्सीजन यानी 2 आई। यहां पे इसका कितना आएगा 2 इंटू दो एल्यूमिनियम से 3 ऑक्सीजन जो एटम जुड़े, तो एक एल्यूमिनियम से 3/2 इसकी 3 आएगी। नेक्स्ट SiO2 का कैसे आएगा, इसके 2 इंटू एक एटम से 2 ऑक्सीजन यानी 4 आई, इसका 2 इंटू एक ऑक्सीजन से 5/2 5 आई, और इसकी 2 इंटू 3 6 आएगी, इसकी 2 इंटू दो क्लोरीन से 7 ऑक्सीजन एटम जुड़े और एक से 7/2, तो 7 आंसर आ जाएगा। अब न्यू कॉन्सेप्ट देख लो, इधर देखो न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, जैसे आप है ना ये लिख लो, ग्रुप लिख लो, ये फर्स्ट है पढ़ते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है और 0 ग्रुप। ठीक, फर्स्ट है में बोला जितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतनी वैलेंसी होगी, तो इसकी 1 होगी, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7, इसकी 8। तो बताऊं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके पता ना, NS1 NS2 NS2 NP1 NS2 NP लिख सकते हैं ना यहाँ पे, NS1 NS2 NS2 NP1, ठीक, NS2 NP2 कर लोगे सबके। तो अब एक तो होती है, एक तो ये हुआ, और यहां से इसके बाद से ये क्या बोलता है, बोलता उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, या तो वो पांचों इलेक्ट्रॉन दे दे या 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, तब भी उसकी सेल कंप्लीट हो जाएगी। तो बोला वो भी उसकी वैलेंसी होगी, इसकी कितनी होगी 5 और 3 दोनों होगी नाइट्रोजन फैमिली की। फास्फोरस 3 भी दिखाता है 5 भी दिखाता है, ऐसे ही नाइट्रोजन 3 भी दिखाएगा 5 भी दिखाएगा, और इसकी 8 - 6 = 2। सल्फर 2 भी दिखाएगा H2S में, और SO3 में 6 भी दिखाएगा, तो इसमें 8 - 7 = 1, और इसकी 8 और 0। समझ आएगी नहीं आई बातें, ठीक है। तो आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर खत्म हो गया। कल से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग क्यों पढ़ते हैं ये सोच करके आप आओगे, यानी एक बार एनसीईआरटी का पहला पेज पढ़ के आ जाओ, आपको आइडिया आ जाएगा कि हम केमिकल बॉन्डिंग क्यों पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे उस पर, ठीक है। कल नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और अभी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एनसीईआरटी में जो कुछ बचा है एक बार पीरियोडिक टेबल का पढ़ लो, तुम्हारा कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू।